था और आज थोड़ा डर है। तो ऐसे में अब वो सेटअप कैसा स्टैकअप हो रहा है? वो पहले दिन तो नॉर्मली बाय करेगा, जो अब तक बाय कर रहा है वो आज बाय करेगा। तो जो 1400 करोड़ के, अच्छा बाय द वे उससे पहले सिंस आपने वो प्लेट दिखाई थी, मैं एक दर्शकों को एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सा अलॉटमेंट आप टाइम आ गया करने का गोल्ड में, गोल्ड और सिल्वर। यहाँ से अगर एक एसेट क्लास जो अच्छा आपको मूव देगी वो होगी प्रेशियस मेटल्स, क्योंकि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सबसे बड़ा हेज हुआ है और इस मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। तो एक एसेट एलोकेशन के अगर आपको तैयारी करनी है, सिल्वर में थोड़ा पैसा लगाइए, वो उसके हिसाब से अच्छा एक आपको रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। गोल्ड में भी थोड़ा सा पैसा आपको लगाना चाहिए। खैर वो एक जनरल बात, क्योंकि आपने वो प्लेट दिखाई थी तो मुझे थोड़ा सा एकदम से स्ट्राइक किया। अच्छा देखिए आशीष, पहली बात तो ये है कि कल 1400 करोड़ की बाइंग और DIIs की सेलिंग। और देखिए हमारी मार्केट का सेटअप बहुत सिंपल है। हमारी मार्केट में FIs एक तरफ और DIIs और रिटेल एक तरफ। जब भी FIs बाय करते हैं, DIIs उनको माल दे देते हैं, क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पास इतना माल है कि FIs ले लेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जब ये FIs बेचने आएंगे तो उनको ही वापस खरीदना पड़ेगा, तो वही एम्यूनेशन वो यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि कल जो है 1400 करोड़ की बाइंग, वो आपको इंडिकेट कर रही है कि इस मार्केट में अब एक मार्केट है जहां पर आपको ग्रोथ दिख रही है। देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं तो आप पैसा लगाएंगे, और ये एक मार्केट से अगर आप पैसा निकालेंगे तो दूसरी मार्केट में तो पैसा लगाएंगे। तो इस समय इंडियन मार्केट में लोग चेस कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो इस इंडियन मार्केट में हो रही है ना आशीष, पिछले एक साल में बहुत पैसा आया था ये नायका, जोमेटो और ये सब PB फिनटेक, कार्टरेज जैसे स्टॉक्स में। वो सारा का सारा पैसा अब जा रहा है HDFC बैंक, HDFC। तो ये इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निफ्टी काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। कल का FI का डेटा देखिए F&O में, उसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कल थोड़े लॉन्ग अनवाइंड किए उन्होंने, 9700 लॉन्ग अनवाइंड किए हैं, और जो थोड़े से पुट्स हैं उसमें बाइंग किए उन्होंने। तो वो मेरे ख्याल से आज के गैप डाउन के लिए तैयारी कर रहे थे। कल हमने एक बात की भी थी कि अगर मार्केट 330 में थोड़ी वीकनेस दिखाता है तो शायद एक गैप डाउन की तैयारी करेगा मार्केट। और PCR भी 1.12 है वर्सेस 1.30। लेकिन अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से पहला ट्रेड तो बाय का होगा, क्योंकि इतने डिक्लाइन के बाद मार्केट में सेल करने का मतलब नहीं है।